इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं MK TV खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। बड़े जानवरों को रोकने गौ रक्षकों की कोशिश, करमान घाट पर कशीदगी के बाद हालात पुरअमन। शराब के शीशे से हमला करके नौजवान का कत्ल, महाराष्ट्र गिरफ्तार। और लखीमपुर मुतासरीन का सुप्रीम जाना हुकूमत के लिए शर्मनाक, प्रियंका गांधी का बयान। इलाके करमन घाट में कल रात कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कल रात बाज अफराद गाड़ी में बड़े जानवर मुंतकिल कर रहे थे। इत्तला मिलने पर गौ रक्षकों ने एक गाड़ी में उनका ताक़ुब किया, जिस पर जानवर ले जाने वाली गाड़ी ने गौ रक्षकों की गाड़ी को टक्कर दे दी। दोनों गाड़ियों में सवार अफराद एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। बाद अज़ां गौ रक्षक मुकामी मंदिर में जमा हो गए और बताया कि उन पर हमला किया जा रहा है। उस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी और सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की पहरी जमीयत को मुतय्यन कर दिया गया। हालात पुरअमन बताए गए हैं। बज़्म ज़हूर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम बज़िमन एतराफ़ उर्दू अदबी व सहाफ़ती खिदमात तहनीती तकरीब व महफ़िल मुशायरे का 22 फरवरी को ज़िमरीज़ बंकवेट हॉल विजयनगर कॉलोनी में कामयाब इनेकाद अमल में आया। ज़हूर ज़हीराबादी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। महफ़िल मुशायरे का आगाज़ क़ारी अनीस अहमद अनीस की क़िरात कलाम पाक से हुआ। मुंबई के मुतरन्नम शायर करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी ने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। सदारत डॉक्टर मोहसिन जलगानवी और नज़ामत शकील हैदर साहब ने की। शायर खलीद जलील निज़ामी, यूसुफ रविश, डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक, सैफ निज़ामी, नजीब अहमद नजीब, मज़ाहिया शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, ताहिर रोमानी, शकील हैदर, अनीस अहमद अनीस, जहांगीर ख़यास, ज़हूर ज़हीराबादी, बासित अली रईस, जिद्दत असलूबी और शायरात में जौहर, सबीहा तबस्सुम, तजम्मुल फातिमा ताज और मेहमानाने एजाज़ी इकबाल दर्द वरंगल, शफ़ी भीरमपुरी मुंबई महाराष्ट्र, करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी मुंबई महाराष्ट्र, मुबीन अहमद ज़ख यादगीर कर्नाटक व दिगर शोरा व शायरात ने कलाम सुनाकर खूब दाद व तहसीन हासिल की। यूसुफ रविश ने तहनीती कलाम पेश किया। मुशायरे के फौरी बाद डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम की सदारत में तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी निज़ामत मोहसिन खां रिसर्च स्कॉलर ने अंजाम दी। तहनीती तकरीब में सदर इजलास डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम, सदर शोबे उर्दू शादा कॉलेज, सदर मुशायरा डॉक्टर मोहसिन जलगानवी, शायर खलीज जलील निज़ामी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, 4000 से ज़ायद मुशायरे पढ़ने का रिकॉर्ड रखने वाले सीनियर बुजुर्ग शायर यूसुफ रविश, मौलाना डॉक्टर बिलाल आज़मी, शायर जनाब शकील हैदर, रिसर्च स्कॉलर मोहसिन खां, वरंगल से तशरीफ़ लाए सीनियर शायर इकबाल दर्द, गुलबर्गा कर्नाटक रियासत से तशरीफ़ लाए मेहमान एजाज़ी सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त, यादगीर कर्नाटक के सहाफ़ी शायर अदीब मुबीन अहमद ज़ख्म, मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए मेहमानान एजाज़ी शफ़ी भीरमपुरी, जनाब करीम उद्दीन सिद्धार्थ नगरी, डॉक्टर साजिद अली, सदर ज़िमरीज़ अदबी फोरम तेलंगाना और शायरात में मोहतरमा तस्नीम जौहर, सबीहा तबस्सुम को इस तकरीब में बज़्म ज़हूर हैदराबाद की जानिब से शाल पोशी व मोमेंटोस पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। इलाके चंदानगर में एक नौजवान का शराब के शीशे से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मंदिर के पास शराब पीने से रोकने पर अंजी नामी नौजवान का नागेश ने कत्ल कर दिया। पापी रेड्डी कॉलोनी में वाक़ राधा कृष्णा मंदिर के पास नागेश अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था, जिस पर अंजी ने एतराज़ किया। नशे में धुत नागेश ने शराब का शीशा तोड़कर उसे अंजी के पेट में घोंप दिया और गला काट दिया, जिसकी वजह से अंजी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने 50,70,000 रुपये मालियत पर मुश्तमिल सोने को जब्त कर लिया, जो कि इंडिगो की फ़्लाइट नंबर 6E187 के ज़रिए इम्फाल से स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। चौकस कस्टम के ओहदेदारों ने इम्फाल के उस मुसाफिर के खिलाफ सोने की स्मगलिंग का मामला दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के काबीना वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक से करला में जमीन के बारे में पूछगछ की गई थी, जो उन्होंने कई साल पहले खरीदी थी। ये इल्ज़ाम साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर लगाया था। चंद माह कबल देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा था कि मलिक खानदान ने उस जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपये जाहिर की थी, जिससे स्टाम्प ड्यूटी कम अदा की गई। उसकी कीमत 25 रुपये फी मुरब्बा फीट थी, लेकिन अदायगी 15 रुपये फी मुरब्बा फीट की गई। मलिक पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये ज़मीन अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता लोगों से खरीदी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उन पार्टियों ने अपने म्याद-ए-कार में लोगों की तरक्की की तवक्कुआत को महदूद कर दिया था और उन्हें छोटी छोटी ज़रूरत के लिए तरसाया था। ज़िले बाराबंकी के राम सनही घाट में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले बीएसपी और फिर एसपी ने तो तरक्की की तवक्कुआत को ही महदूद कर दिया था। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज व जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खेरी में गाड़ी से कुचले जाने वाले किसानों के खानदानों का इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना हुकूमत के लिए शर्मनाक करार दिया है। वाड्रा ने चहारशंबे के रोज कहा कि मुतासरीन के अहले खाना को खुद हुकूमत को इंसाफ देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत उनके तय गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें खुद इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना पड़ा है। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रद्द अमल जाहिर करते हुए एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि सच का किरदार अदा करने वालों को हिरासा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चहारशंबे को राम सेतु को तारीखी यादगार का दर्जा देने की दरखास्त पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर करदा हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि आइंदा 2 दहाइयों में भारत न्यू एनर्जी की बदौलत ग्लोबल पावर का दर्जा हासिल कर लेगा। अंबानी 23 से 25 फरवरी तक एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2020 से खिताब कर रहे थे। पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सदर रघुनाथ माशलेकर के साथ बातचीत के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 2 दहाइयों में 20 से 30 भारतीय एनर्जी कंपनियां रिलायंस जैसी सलाहियत का मुजाहरा करने का दमखम रखने के काबिल हो जाएंगी। एलियंस होते हैं या नहीं, उसे लेकर एक तवील अरसे से ये बहस जारी है। एलियंस की दुनिया आज तक लोगों से छुपी हुई है। कुछ लोग उसे सिर्फ दिमाग का फितूर करार देते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि एलियन मौजूद हैं और वो इंसानों के दरमियान अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं। ऐसी कई वीडियो सामने आती रहती हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि वो एलियंस को देख सकते हैं। कुछ लोग उसे फर्जी समझते हैं। इस दरमियान अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। उसमें एक यूएफओ को आसमान पर उड़ता हुआ देखा गया। कुछ लोगों के मुताबिक ये यूएफओ का अब तक का बेहतरीन सबूत है।